जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब जीवन की हर दिशा में अंधेरा घना हो जाए, जब अपने भी साथ छोड़कर चले जाएं, जब दिल में डर का साया, चिंता की आंधी, बीमारी का बोझ, कर्ज का जाल और दर्द की रातें एक साथ छा जाएं, तब याद रखना कि एक रास्ता कभी बंद नहीं होता, और वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह की ओर जाने वाला पवित्र और अनंत रास्ता। आज अगर आप यह प्रार्थना सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। प्रभु यीशु ने आपको यहां तक पहुंचाया है क्योंकि वे आपके हर दर्द को जानते हैं, आपकी आंखों में छिपे आंसुओं को गिनते हैं और आपकी उस लड़ाई को देख रहे हैं जिसे शायद कोई और नहीं समझ पाता। मेरे प्यारे भाई और बहन, हो सकता है आपने दिन रात मेहनत की हो, लोगों के द्वार पर हाथ फैलाए हों, डॉक्टरों की सलाह ली हो, नौकरी के लिए दर दर भटके हों, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की हो, फिर भी हर बार निराशा ही हाथ लगी हो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जो इंसान पूरी तरह टूट चुका है, प्रभु उसे नया जोड़ सकते हैं। जो रात रात भर रो रहा है, प्रभु उसे हंसी की बहार दे सकते हैं। जो हाथ खाली हैं, प्रभु उन्हें बरकतों से भर सकते हैं। जो शरीर बीमारी से जर्जर है, प्रभु उसे चंगा कर सकते हैं। आज इस प्रार्थना को सुनते हुए अपने दिल को पूरी तरह खोल दीजिए, मन से सारी शंकाएं निकाल दीजिए और पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हे यीशु, मैं थक चुका हूं, अब मुझे संभाल लो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके पवित्र चरणों में आया हूं। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा, कोई ताकत नहीं बची। मेरे दिल में दर्द भरा है, मेरे घर में परेशानी घिरी है, मेरे मन में डर का अंधेरा है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। प्रभु, मैं इंसानों से हार गया हूं, लेकिन आपसे उम्मीद कभी नहीं हारी। आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चालना सिखाया, मुर्दों को जीवन लौटाया, समुद्र को शांत किया और तूफानों को रोक दिया। तो प्रभु, मेरे जीवन के हर तूफान को भी शांत कर दीजिए। जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां नया रास्ता बना दीजिए। जहां दरवाजे बंद पड़े हैं, वहां आपकी कृपा से नई राह खोल दीजिए। जहां लोग मना कर रहे हैं, वहां आपकी सामर्थ्य से हां करवा दीजिए। जहां बीमारी ने घर कर लिया है, वहां आरोग्यता की वर्षा कर दीजिए। जहां गरीबी का साया है, वहां बरकत का प्रकाश फैला दीजिए। जहां झगड़े और कलह है, वहां शांति का वातावरण बना दीजिए। जहां आंसू बह रहे हैं, वहां खुशी की लहरें ला दीजिए। मेरे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप देर कर सकते हैं, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आप चुप रह सकते हैं, लेकिन कभी छोड़ते नहीं। अभी मेरी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपकी शक्ति से सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए मैं विश्वास से कहता हूं, मेरा समय बदलेगा, मेरी हालत बदलेगी, मेरे घर की हवा बदलेगी और मेरे जीवन में चमत्कार अवश्य आएगा। यदि आप भी विश्वास करते हैं तो अभी धीरे से बोलिए, हे यीशु, मेरे लिए रास्ता खोल दो। आज जो यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके घर से निराशा हमेशा के लिए निकल जाए, उसके मन से डर हमेशा के लिए भाग जाए, उसकी बीमारी जड़ से दूर हो जाए, उसकी आर्थिक तंगी हल हो जाए, उसके टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाएं, उसकी बंद किस्मत खुल जाए। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप अभी भी यह प्रार्थना सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करना शुरू कर चुके हैं। कई बार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए बड़ी तैयारी चल रही है। जिस दरवाजे को लोग हमेशा के लिए बंद समझते हैं, प्रभु उसी दरवाजे को अचानक खोल देते हैं। जिस इंसान को दुनिया कमजोर और असफल समझती है, प्रभु उसी को ऊंचा उठाकर सम्मान दिलाते हैं। जिसे लोग ठुकरा देते हैं, प्रभु उसी को अपने हाथों से आशीष देते हैं। आज मैं आपके लिए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि जो भी जंजीरें आपके जीवन को बांधे हुए हैं, वे सब टूट जाएं। यदि आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में पैसा टिकता नहीं, हर काम बिगड़ जाता है, मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है, तो आज वह समय बदलने वाला है। क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। जहां प्रभु यीशु आते हैं, वहां हार जीत में बदल जाती है। जहां प्रभु यीशु आते हैं,
वहां रोना गवाही बन जाता है। आइए पूरे विश्वास से बोलिए, हे यीशु, मेरे जीवन की हर बेड़ी तोड़ दो। हे प्रभु यीशु, जो बुरी आदतें मुझे नीचे गिरा रही हैं उन्हें जड़ से उखाड़ दीजिए। जो गलत संगति मुझे कमजोर कर रही है उसे दूर कर दीजिए। जो डर मुझे आगे बढ़ने नहीं देता उसे आज समाप्त कर दीजिए। जो निराशा मुझे अंदर से खा रही है उसे निकाल दीजिए। जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी हर चाल निष्फल कर दीजिए। जो बुरी नजर मेरे घर और परिवार पर लगी है उसे हटा दीजिए। जो परेशानी बार बार लौट कर आती है उसका अंत कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे काम में बरकत दीजिए, मेरे व्यापार में वृद्धि दीजिए, मेरी नौकरी का रास्ता खोल दीजिए, मेरे इंटरव्यू में सफलता दीजिए, मेरी मेहनत को फल दीजिए। जहां मैं रिजेक्ट हुआ हूं वहां सिलेक्शन दिलाइए। जहां नाम कट गया वहां नाम जुड़वाइए। जहां कोई उम्मीद नहीं बची वहां नया अवसर भेजिए। मेरे यीशु, मेरे घर की आर्थिक तंगी दूर कर दीजिए, कर्ज का बोझ हल्का कर दीजिए, रुका हुआ पैसा वापस दिलाइए, मेहनत की कमाई में बरकत दीजिए, फिजूल खर्ची बंद कर दीजिए और आय के नए नए रास्ते खोल दीजिए। आज से आप करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु की बरकत से जो कुछ भी हाथ लगेगा वह बढ़ता ही जाएगा। प्रभु, यदि कोई यह प्रार्थना सुनते हुए बीमारी से जूझ रहा है तो मैं आपके सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूं कि शरीर की हर कमजोरी दूर हो, पुराना दर्द जड़ से निकल जाए, सिर दर्द हमेशा के लिए चला जाए, हृदय की परेशानी शांत हो, ब्लड प्रेशर संतुलित हो, शुगर कंट्रोल में आए, नींद गहरी और शांत हो, मन की घबराहट खत्म हो और यीशु के नाम में पूर्ण आरोग्यता आए। हे प्रभु, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए, पति पत्नी में प्रेम लौटाइए, माता पिता और बच्चों के बीच शांति दीजिए, भाई बहनों के झगड़े मिटाइए, घर में प्रेम का वातावरण बनाइए। जहां गुस्सा है वहां धैर्य दीजिए, जहां कटुता है वहां मिठास दीजिए, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। अब विश्वास से बोलिए, मेरे घर में आशीषें आएंगी, मेरे जीवन में बदलाव आएगा, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरा बंद समय खुलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिए, जब इंसान हार मान लेता है तब परमेश्वर अपनी शुरुआत करते हैं। आज अगर सब कुछ रुका हुआ लग रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि प्रभु देर से आते हैं लेकिन कभी खाली हाथ नहीं आते। आज से आपकी कहानी बदलनी शुरू हो गई है। यदि आप विश्वास करते हैं तो अभी बोलिए, हे यीशु, मैं जीतूंगा यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप यहां तक इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो यह सिर्फ सुनना नहीं, यह विश्वास का एक बड़ा कदम है। बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन जो अंत तक टिके रहते हैं वे गवाही लेकर लौटते हैं। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जिस दर्द को आपने सालों तक छुपाया, प्रभु उसे जानते हैं। जो आंसू आपने अकेले रातों में बहाए, प्रभु ने उन्हें एक एक कर गिन लिया है। जो बातें आपने किसी से नहीं कही, प्रभु उन्हें भी सुन चुके हैं। जो बोझ आपने अकेले उठाया, अब प्रभु उसे उतारने आए हैं। इस समय जहां भी आप हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास से सुनिए। हे प्रभु यीशु, मैं आपके सामने झुकता हूं। मेरी थकी हुई आत्मा को नया बल दीजिए, मेरे टूटे हुए मन को शांति दीजिए, मेरे बेचैन विचारों को स्थिर कर दीजिए, मेरे डर को साहस में बदल दीजिए, मेरी हार को जीत में बदल दीजिए, मेरी देरी को आशीष में बदल दीजिए, मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दीजिए। हे यीशु, जहां लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वहीं आप चमत्कार कर दीजिए। जहां सबने हाथ खींच लिया, वहां आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जहां रास्ता बंद है वहां नया मार्ग बना दीजिए। जहां अंधेरा है वहां अपना प्रकाश फैला दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य भर दीजिए। हे प्रभु, मेरे घर पर अपनी शांति बरसा दीजिए। हर लड़ाई शांत हो जाए, हर तनाव समाप्त हो जाए, हर कलह दूर हो जाए, हर मनमुटाव खत्म हो जाए। घर के हर सदस्य में प्रेम आए, बड़ों को सम्मान मिले, छोटों को संस्कार मिले, परिवार में एकता आए। मेरे घर के दरवाजे पर आपकी रक्षा रहे, कोई बुरी शक्ति पास ना आए, कोई दुर्घटना ना हो, कोई अचानक संकट ना आए। आपकी कृपा की ढाल मेरे पूरे परिवार को घेरे रहे। हे यीशु, मैं अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी पढ़ाई,
मेरा विवाह, मेरा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां आपकी कृपा पहुंच जाए। जहां मैं नहीं समझ पा रहा वहां आपका मार्गदर्शन मिल जाए। जहां मैं टूट रहा हूं वहां आपका सहारा मिल जाए। अब मैं हर श्राप को तोड़ता हूं, हर नकारात्मक सोच को तोड़ता हूं, हर डर को तोड़ता हूं, हर हार की भावना को तोड़ता हूं और विश्वास से बोलता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। मेरा समय बदलेगा, मेरा घर बदलेगा, मेरी किस्मत खुलेगी, मेरा जीवन चमकेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिए, आज की रात आखिरी दुख भरी रात हो सकती है। आज का दिन आखिरी संघर्ष वाला दिन हो सकता है। आज के बाद नए अवसर आएंगे, नई खुशियां आएंगी, नई शुरुआत होगी। इसलिए हार मत मानिए, रोना बंद मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी आंसू ही चमत्कार का रास्ता बनाते हैं। रुकना मत, क्योंकि मंजिल करीब हो सकती है। डरना मत, क्योंकि प्रभु आगे चल रहे हैं। अब अंतिम बार पूरे विश्वास से बोलिए, हे यीशु, मेरा जीवन बदल दो, मेरे घर को आशीष दो, मेरे रास्ते खोल दो, मेरे दुख दूर कर दो, मेरे भविष्य को उज्जवल कर दो। मैं आप पर भरोसा करता हूं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। अगर आपने पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना सुनी है तो कमेंट में लिखिए आमीन और इस प्रार्थना को किसी जरूरतमंद भाई बहन तक जरूर पहुंचाइए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन।